हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी डॉट में। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे संपूर्ण मुगल काल 1526 से 1857 बाबर से बहादुर शाह जफर तक। फ्रेंड, आज जो टॉपिक है वो है मुगल वंश पे। और आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले जो वीडियो था वो भक्ति आंदोलन के बारे में था। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, उसमें जो जो भी आंदोलन करने वाले वो थे, भक्ति आंदोलन के गुरु थे, उन्होंने अपने संसार को चलाने के लिए अपने नए नए नियम तर्क दिए, जो कि आपको भक्ति आंदोलन में बताया गया है। इसमें जो है वो मुगल वंश के बारे में बताया जाएगा, जैसे बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक। बाबर और बहादुर शाह जफर के बीच कितने शासक हुए, उन शासकों ने क्या क्या कार्य किए, उसके बारे में इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आंसर में सम्मिलित है। जैसे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, चित्रकला का स्वर्ण युग किसे के शासनकाल को कहा जाता था, वे सभी इसमें सम्मिलित है। और बाबर कहाँ का था, उसका जन्म कब हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि बाबर कौन था और वो कहाँ का शासक था, वो भारत पे आक्रमण करने के लिए इतना आतुर क्यों हुआ और यहाँ पे आके बस क्यों गया, उसके खानदानी रूप से क्यों बसे। क्योंकि इससे पहले जो आक्रमणकारी होते थे उनका मुख्य उद्देश्य था भारत से लूटपाट करना और पुनः अपने देश चले जाना। जैसे आप गजनवी की देख लीजिए, वो 17 बार आक्रमण किया और यहाँ से पुनः धन को लूट कर वो अपने देश चला जाता था। ऐसे ही बात करें तो बहुत से शासक भारत आए और यहाँ से बहुत चीज़ें लूटपाट करके अपने देश ले गए। इसी से बाबर बहुत ही प्रभावित हुआ। बाबर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, ये क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ठीक है फ्रेंड, तो आइए बाबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर। मुगल कौन थे, तो आप जानते होंगे चंगेज खां और तैमूर। तैमूर के पांचवें वंशज जो हैं वो बाबर को कहे जाते हैं। बाबर के पिता का नाम था शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा पूरा नाम है, लेकिन उन्हें शेख मिर्जा के नाम से भी जाना जाता है। बाबर के पिता का नाम क्या है, शेख मिर्जा या उमर शेख मिर्जा। इसकी माता जो है वो चंगेज खां की वंशज रहती है। माता चंगेज खां, आप ध्यान दीजिएगा, चंगेज खां। और पिता जो हैं वो तैमूर के पांचवें वंशज थे। ठीक है, तैमूर के पांचवें वंशज थे, इसीलिए बाबर को जो है तैमूरियन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाबर जो था, इसका जन्म 14 फरवरी, जो कि वैलेंटाइंस डे के नाम से जाना जाता है आज के दिन में, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। और यह 12 वर्ष की अवधि में ही, 12 वर्ष के वर्ष काल में ही फरगना की गद्दी पर बैठा। और बहुत से शासन आक्रमणकारियों से, जो कि मध्य एशिया में उस समय प्रभावित थे, उनसे यहाँ के बारे में जानता है कि भारत जो है धन से संपन्न पूरी तरह से है और यहाँ से लूटपाट करके पूरे मध्य एशिया का विकास हुआ है। पूरा मध्य एशिया, जो कि आपको मैप के द्वारा हम बताएंगे, तब उसमें हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से ये हमारा भारत है और ये मध्य एशिया है। पूरे मध्य एशिया में विकास और विकसित जो देश हुए, वे भारत से धन लूटने के उपरांत ही हुए थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम मैप के द्वारा समझेंगे फ्रेंड। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मुगल काल का जो प्रारंभ होता है बाबर से, वो पानीपत के प्रथम युद्ध से होता है। बाबर भारत में जो है सर्वप्रथम उसका आक्रमण जो है वो पंजाब पे होता है, अभियान। उसके बाद इसे न्योता दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि किसी खान ने इसे न्योता दिया था बाबर को भारत आने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा ने भी इसे न्योता दिया था कि आप आकर दिल्ली पे आक्रमण करिए, जो कि दिल्ली पे उस समय जो है इब्राहिम लोदी का शासनकाल था। ठीक है, तो इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा, वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1526 ईस्वी में लावर, लावर है, ये मिस प्रिंट हो गया है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे है बाबर, यहाँ पे मिस प्रिंट के बाद क्या होगा, बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली, वो था लोदी वंश। लोदी वंश का अंतिम शासक जो है वो इब्राहिम लोदी था, जिसके साथ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। और बता दें कि यह युद्ध बहुत ही घमासान युद्ध और बहुत ही निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर जो है दिल्ली पर अपना सत्ता स्थापित कर लिया और इब्राहिम लोदी का वध कर दिया। इसी युद्ध में सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा तोपों और बारूदों का प्रयोग जो है बाबर द्वारा किया गया था। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, इसी के समय जो है पुत्र जो कि हुमायूं था, उसी के समय शेर शाह सूरी का भी शासनकाल था। तो उसके बारे में भी इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आंसर में दिया गया है, जो कि हम पढ़ते रहेंगे। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी शेर शाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि NH1 और NH2 के नाम से आज जाना जाता है, ये पहले किसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता था। और ये कहाँ तक था, तो ये उत्तर पश्चिम के सिंधु
सिंधु नदी के बारे में आप जानते हैं, सिंधु नगर से पूरे पूरब में, जो कि पश्चिम बंगाल पड़ता है, कोलकाता के सोनार गांव तक था। कहाँ तक था? सोनार गांव तक, जो आपको हम अभी दिखाएंगे मैप के द्वारा। ठीक है, आप बस इतना जान लीजिए। शेर शाह सूरी ने बनाया था। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है, इसमें होगा, अब ध्यान दीजिएगा। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा का। बुलंद दरवाजा का जो है, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर जो है मुगल वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक हुआ। यह दोनों लोगों को, हिंदू तथा मुस्लिम जातियों को एक साथ लेकर चलता था और दोनों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कोई भी कार्य करता था। ठीक है, तो अकबर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि अकबर किसका पुत्र था और यह इतना महान क्यों था, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल ने जो है आईने अकबरी लिखा था। और तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबर की आत्मकथा के बारे में लिखा गया है और वह विश्व के महान कृतियों में से एक माना जाता है। अब अकबर ने, सॉरी फ्रेंड, बाबर ने उसके में अपने जीवन चर्चा के बारे में बताया है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था वो अकबर और हेमू के बीच 6 अप्रैल 1556 को लड़ा गया था। अकबर मात्र इस समय जो रहता है वो 13 साल 4 माह का रहता है और इसे एक ईंटे की सिंहासन पर बैठा के इसके वजीर बैरम खान ने इसको शासक बना दिया। अकबर के बचपन का नाम जलाल था, इसे जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से जाना जाता था। आप ध्यान दीजिएगा, जलाल किसका नाम था पूछ देगा तो वो अकबर का नाम था, क्योंकि अकबर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अकबर और शाहजहां से ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो इसमें पूछे जाते हैं मुगल वंश से। ठीक है, तो अकबर के समय जो पहला इसका युद्ध था वह कहाँ हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत में हुआ था। जब इसके पिता की मृत्यु हुई अकबर की, जिसके पिता का नाम था हुमायूं, अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं, तब ये काला नौर पंजाब में था और उसी समय बैरम खान ने, जो कि इसका वजीर था, इसे सिंहासन पर बैठा दिया। ठीक है फ्रेंड, तो आइए देखते हैं किसके बीच लड़ा गया। तो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। इसका संरक्षक जो था वो बैरम खां था। हेमू के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड। हेमू जो है वो इस्लाम खां का संरक्षक था और वहाँ का वजीर था। और हेमू जो है एक हिंदू शासक था। कहा जाता है, इतिहास में ऐसा वर्णित है कि हेमू अपने 22 युद्धों में किसी भी युद्ध में हारा नहीं रहता है और वह 40,000 सैनिक तथा 1200 हाथियों के साथ मुगलों से युद्ध करने के लिए पानीपत के लिए रवाना होता है। आगरा को जीतने के बाद वह पानीपत के कुछ हिस्सों को जीत लेता है, लेकिन जब वह अकबर के शासकों से लड़ता है तो उसकी आंख में एक तीर लग जाने के कारण वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद बैरम खां उसे बंदी बनाकर उसका वध कर देता है। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह हेमू जो है पराजित हो जाता है। हेमू को जो है वो इस्लाम खां ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, क्योंकि यह 22 युद्धों में कोई भी युद्ध हारा नहीं रहता है और यह युद्ध हारने के बाद इस्लाम खां को तो विश्वास ही नहीं होता कि हेमू यह युद्ध हार चुका है। ठीक है, तो आप हेमू के बारे में जान चुके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा दिन ए इलाही नामक नए धर्म का शुरुआत किया गया था। अकबर किसका पुत्र था? तो हुमायूं का पुत्र था। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। और हुमायूं किसका पुत्र था? तो वह बाबर का पुत्र था। बाबर के 4 पुत्र थे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, एक बार आपको बता देते हैं। बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक है, बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन? तो सबसे बड़ा पुत्र था वो था हुमायूं। आप तो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। दूसरे पुत्र का नाम था कामरान, तीसरे का नाम था हिंदाल और चौथे का नाम था अस्करी। क्या नाम था? अस्करी। 4 पुत्र थे उसके और चारों को अपनी जागीरें बांट दिया। बाबर जो है 4 युद्धों को लड़ा था, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। और हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर, जिसके बचपन का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद। बाद में इसे अकबर की उपाधि हिंदू शासकों के द्वारा, हिंदू जनता के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध मुस्लिम, यहाँ पर मुस्लिम दिया है, मुस्लिम देख लीजिएगा फ्रेंड।
शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थे? अहमदनगर से। किससे संबंधित थे? अहमदनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। जितने भी अच्छे कार्य होंगे मुगल वंश में वो अकबर द्वारा ही प्रारंभ किए गए हैं, तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अकबर के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। मुगल वंश में अकबर के काल को संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता था। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? वे अकबर के दरबार में थे। अकबर के दरबार में 9 महारत्न रहते थे, जिसमें तानसेन भी सम्मिलित थे। अबुल फजल जो कि अकबरनामा लिखा है वो भी सम्मिलित था। बीरबल भी थे, टोडरमल भी थे और मानसिंह भी इसके महान रत्नों में शामिल थे, जिसमें से 4 या 5 हिंदू शासक थे और 4 मुस्लिम शासक थे। 4 इसके महारत्नों में से 4 जो थे वो हिंदू थे। हिंदू में सबसे महान थे तानसेन। कौन कौन थे फ्रेंड? तानसेन, टोडरमल, बीरबल और मानसिंह। ये 4 लोग जो थे वो हिंदू थे महारत्नों में, 5 जो है वो मुस्लिम शासक थे। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। पहले जो थी वो तुर्की थी बाबर के समय, बाद में ये फारसी कर दी गई, क्योंकि तुजुक ए बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट था अकबर। सती प्रथा जो कि आपको प्राचीन चैप्टर में पढ़ाए गए होंगे कि जब पति स्त्रियों के विवाहित स्त्रियों के पति मर जाते थे तो उन्हीं के चिता के साथ उनकी पत्नियां भी मर जाती थीं, जिसे सती कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य का नींव पड़ा? यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है और यहाँ पे युद्ध पे भी नींव पड़ा। किस युद्ध से भारत में मुगल काल राज्य का नींव पड़ा है? तो है पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा है फ्रेंड? पानीपत का प्रथम युद्ध के द्वारा ही मुगल वंश की नींव पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुगल चित्रकारिता ने किसके शासन काल में पराकाष्ठा चर्मक उत्सव प्राप्त किया है? वो है जहांगीर। मुगल काल में चित्रकला किसके शासन काल में जो है महानतम उच्च श्रेणी में रहा है? तो वह है जहांगीर। जहांगीर चित्रकला में बहुत ही दिलचस्प था और वह चित्र भी बनाता था। लेकिन मुगल काल में कहें तो चित्रकला का प्रारंभ किससे होता है? तो वह हुमायूं से ही होता है। हुमायूं ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रारंभ मुगल काल में करवाया है। लेकिन चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो वह जहांगीर के काल को कहा जाता है। अब बात यह रहती है कि जहांगीर कौन है? तो जहांगीर अकबर का पुत्र है। जहांगीर कौन है? अकबर का पुत्र है, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल, जो कि उसके महारत्नों में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनिक डायरी में दी है? वो है बाबर। बाबर यहाँ पे सिर्फ आक्रमण करने और यहाँ के धन लूटने की आया था, लेकिन यहाँ का वातावरण, फल, पौधे और यहाँ के पर्यावरण को देखकर वह बहुत ही प्रभावित हुआ और यहाँ रहने का निर्णय कर लिया। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी वनों के बारे में, 4 बागों के बारे में, वनों में पानी उच्च स्तर से नीचे स्तर तक जाने के लिए और उसमें पानी की व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से बताया है। जैसे वह अपने महल के चारों तरफ पेड़ लगवाने की प्रथा प्रारंभ करवाई, घरों के पास पेड़ लगवाने तथा सड़कों के किनारे किनारे पेड़ लगवाने की प्रथा प्रारंभ करवाई। किसने? बाबर ने ही। ठीक है, बाबर ने अपने तुझे के बाबरी में कृष्णदेव राय के बारे में बताया कि यह एक हिंदू के महान शासक थे और उनके बारे में इसने अपने आत्मकथा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुविधा। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। शेरशाह जो कि शेर खां के नाम से भी जाना जाता है, यह हुमायूं के समकालीन था। हुमायूं के साथ 2 युद्ध हुए, जिसमें से एक था चौसा का युद्ध जो कि 1539 में लड़ा गया, दूसरा था कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में लड़ा गया। ये दोनों युद्ध जो है वो उसके द्वारा जीत लिए गए तथा इस पे शेरशाह का शासन था। इसने पश्चिम से उत्तर तक पूरी तरह प्रशासनिक सुविधा लगाई और बहुत नए नए कानून भी बनवाए। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा। अकबर के समय महाभारत का अनुवाद जो है वो फारसी भाषा में किया गया था और ये किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है फ्रेंड वो एग्जामों में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछेंगे, उसी क्वेश्चन को मैं इसमें लाता हूँ क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके जितने भी विस्तृत टाइप होंगे वो आपको ब्लैक बोर्ड पे
पूरे अच्छे तरीके से बताया जाएगा, जैसे हमारे और टीचर आपको पढ़ाते हैं। जैसे बायोलॉजी का देख लिए भैरव सर पढ़ाते हैं, रीजनिंग देख लीजिए आप रामाशीष सर पढ़ाते हैं, और ईशू सर जो कि मैथ ऑलरेडी आपको शुरुआत से ही पढ़ाते आ रहे हैं। उसी प्रकार से आपको हमारे चैनल स्टडी डॉट पे हमारे द्वारा आपको हिस्ट्री और पॉलिटी का विस्तृत रूप विवरण और पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप यह टेंशन मत लीजिए कि सर वन लाइनर क्वेश्चन आंसर ही ला रहे हैं। ये आपके लिए उपयोगी है और कम समय है आपके पास और इसे यह रटना है, इसीलिए मैं इसे एक वन लाइनर क्वेश्चन आंसर में लाता हूँ। आपको इसके बाद भूगोल भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स से भी कुछ पार्ट आते हैं, तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। तो ज़्यादा आप इसमें समझिए कम और याद करने की कोशिश ज़्यादा करिए। तो किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया? मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को हराया, ये जो है बाद में है। सैयद भाई जो है वो 1700 ईस्वी में चर्चा में आते हैं। इन्हें जो है मुगल वंश का किंग मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जिसे चाहते थे उसे राजा बना देते थे, सम्राट बना देते थे। इन्हें किसने हराया था? तो मोहम्मद शाह ने हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। मुगल वंश में 17 शासक जो हुए वही पूरे 300 सालों में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल, जो कि उसके महारत्नों में शामिल थे। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात हुए? तो वो अकबर के काल में सुविख्यात हुए। अकबर जो है संगीत का बहुत ही प्रेमी था, इसीलिए वो बैजू बावरा और तानसेन को हमेशा अपने दरबार में ही रखता था। रामचरितमानस के लेखिका तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? अकबर के। तुलसीदास किसके शासनकाल के संबंधित थे फ्रेंड? तो अकबर के थे। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का, जो कि आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। पहले आगरा में थी राजधानी, आगरा की स्थापना भी जो है वो बाबर करता है, और बाबर यहीं पे जो है सर्वप्रथम जीतने के बाद आगरा को देश की राजधानी घोषित करता है। उसके बाद इसे जो है आगरा से दिल्ली जो है वो शाहजहां स्थानांतरित कर देता है पुनः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां, जो कि आपको हम बता चुके हैं। बैरम खां जो था वो उसका संरक्षक था, जिसे वजीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? वह था कन्नौज। नादिर शाह ने किस पर चढ़ाई नहीं की थी? वह कन्नौज था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण का परंपरा की शुरुआत की थी? वह था बाबर। इसने एक परंपरा प्रारंभ कर दी थी, जो बगीचे में पानी बहने की एक परंपरा थी। ये किसने प्रारंभ की थी? बाबर ने। किसने प्रारंभ की थी? बाबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। महेश दास, ये आप अकबर और बीरबल की कहानियां सुनते होंगे। महेश दास जो थे वो अकबर के समकालीन थे और इनके बहुत ही करीब थे, उनके 9 रत्नों में भी शामिल थे। तो इनके बचपन का नाम था, जो बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। उन्हें बीरबल की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो रहा है। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया जैसे कि और शासकों ने करवाया था मुगल वंश में, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने। तो औरंगजेब ने नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा युद्धों में परस्पर बिजी रहता था, इसीलिए उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी और करवा भी नहीं सका। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? वह था औरंगजेब। एक तो उसके पिता की मृत्यु के बाद शाहजहां का पुत्र रहता है औरंगजेब, उन्हें बंदी बनाकर सत्ता अपने हाथ में कर लेता है। फिर इसके जो भाई रहते हैं वो इसके साथ युद्ध का अभियान छेड़ देते हैं, इसीलिए इसे जो है 2 बार अपनी गद्दी पाने के लिए युद्ध करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रांड ट्रंक सड़क जुड़ती है कोलकाता व अमृतसर। ग्रांड ट्रंक जुड़ती है कोलकाता व अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। कौन पराजित हुआ फ्रेंड? इब्राहिम लोदी। ये सब क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो सासाराम में स्थित है। शेरशाह जो बिहार में पड़ता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर, जो कि पंजाब में पड़ता है। इसके पिता की मृत्यु जो है 1556 में ही यहाँ पे हो जाती है। कहाँ पे? दिल्ली में। 1556 में इसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिरने के बाद।
गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। अर्जुन देव समकालीन किसके थे? जहांगीर थे। इसके पुत्र के विद्रोह के समय अर्जुन देव ने इसके पुत्र का सहयोग किया था, इसीलिए क्रोधित होकर जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी पर चढ़वा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने। किसने नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। आइए फ्रेंड मैप के द्वारा समझते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है दिल्ली यहाँ पे है, मंगोल जो है इधर पड़ता है, और ये जो है पूरा मध्य एशिया पड़ता है। भारत जो है एशिया के दक्षिण में पड़ता है, और यहीं से इनको कहा जाता था कि दक्षिण में एक संपन्न देश जो कि पूरी तरह से सोने चांदी से भरा हुआ है, और यहाँ से लूट कर जितने धन लिए जाए वो बहुत ही कम है। इसीलिए इन्हीं सब की बातें सुनकर बाबर भी जो है वो अफगान से होते हुए पहला जो आक्रमण किया वो पंजाब पे किया था, और पंजाब में आक्रमण करने के बाद उसे कहा जाता था कि राणा सांगा ने उसे आमंत्रित किया था भारत में दिल्ली के तख्त को हासिल करने के लिए। दिल्ली में आक्रमण करने के लिए राणा सांगा ने उसे आमंत्रित किया था, लेकिन यह बात सत्य नहीं है, पूरी तरह से सत्य नहीं है। इसके युद्ध में जो है खानवा का युद्ध होता है, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच ही होता है, जो बहुत ही घमासान युद्ध था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और नेक्स्ट वीडियो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड।